पेपर टू एसएसटी हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी पर हमारे प्रैक्टिस सेट शुरू है। आज हम सेकंड वाला प्रैक्टिस सेट देखेंगे। चलते हैं पेपर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। इंग्लिस्तान के सिफा सालार ने हथियार डाल दिए थे। कौन से सिफा सालार थे इंग्लैंड के जिन्होंने हथियार डाल दिए थे, हार मान ली थी? तो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। अमेरिका की जंग आज़ादी से कई ममालिक को क्या मिली थी? जमहूरियत मिली थी। ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। 27 नवंबर 1773 को जहाज बोस्टन के बंदरगाह पर पहुंचा था। कौन सा जहाज? डॉट माउथ। ऑप्शन 2 फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अंग्रेजों की पहली नवाबादियत थी कौन सी? वर्जीना। नवाबादियत की पहली कॉन्फ्रेंस किस सदरात में हुई थी? किसके सदरात में पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी? तो फ्रैंकलिन की। ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। में पहली मर्तबा तहरीरी दस्तूर का तजुर्बा किया गया। कहाँ पर सबसे पहली मर्तबा तहरीरी रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन का तजुर्बा किया गया था? अमेरिका में। ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। नवाबादियत की दूसरी कॉन्फ्रेंस में सदर बनाया गया था। दूसरी कॉन्फ्रेंस में किसे सदर बनाया गया था? तो जॉन बैंकॉक को। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। इंसानी हकूक को तस्लीम करने वाला दुनिया का पहला मुफक्किर कौन था? थॉमस पेन। ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। जॉर्ज वॉशिंगटन और वर्जीना का बड़ा था क्या थे? कौन बड़ा था? जमींदार था, सिपाही था, या फौजी जनरल था, या ऑफिसर था? तो ये जमींदार था। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। जॉर्ज वॉशिंगटन वर्जीना का बड़ा जमींदार था। नवाबादियत के बाशिंदों ने चाय की 342 पट्टियां समंदर में फेंक दी थी। मैच द प्लेयर। जॉन वॉशिंगटन कहाँ का था? कौन था? तो पहला सदर था अमेरिका का। एक का क्या चाहिए हमको? बी चाहिए। एक का बी कहाँ पर है? ऑप्शन फर्स्ट में। बाकी के तीनों रॉन्ग है। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर। 2 का क्या चाहिए हमको? जेफरसन, थॉमस जेफरसन। ये कौन था? तो ये अमेरिका की आज़ादी किसने ऐलाननामा किया था? फिर अम्ब्रोयोगो वेसोप्सी, ये थे अमेरिका को इन्होंने नाम दिए थे। फिर पेन थे, पेन कॉमन सेंस थे। इंडिया हाउस, गदर पार्टी, इंडिया हाउस नासिक, बंगाल अनुशीलन समिति एंड अभिनव भारत। तो इंडिया हाउस कहाँ पर है? लंदन में। एक का क्या है? डी। अब एक का डी तो 3 ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन कट जाएगा। अब डी में एक का डी है। दूसरा गदर पार्टी कहाँ पर हुई थी? गदर पार्टी अमेरिका एंड कनाडा। सी का 2। अब ये देखना हमको सी का 2 कहाँ पर है। सी का 2 का सी यहाँ पर भी नहीं है, तो ऑप्शन 2 भी कट जाएगा। एड 3 में भी नहीं है, 3 में बी बताया है, तो तीनों भी ऑप्शन रॉन्ग। ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। अनुशीलन समिति बंगाल, अभिनव भारत नासिक। इंडिया हाउस, अभी देखे हमने ऊपर इंडिया हाउस के इनके सदर कौन कौन थे। अब तो इंडिया हाउस में श्यामजी कृष्ण वर्मा, मतलब एक का क्या है? डी है। एक का डी 3 में नज़र आ रहा है, तो पहला कट जाएगा। अब 3 में से देखना है आपको। गदर पार्टी के सदर कौन थे? गदर पार्टी के लाला हरदयाल। 2 का सी। अब 2 का सी कहाँ पर है? 2 में भी नहीं है, 3 में भी नहीं है, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। 3 अनुशीलन समिति
अनुशीलन समिति, कुमार घोष। और चौथे का ए, विनायक दामोदर सावरकर, अभिनव भारत के। फ्रांस की अवाम अपनी कुल आमदनी का 10% हिस्सा मजहबी इदारों को बतौर टैक्स अदा करते थे, जिसे क्या कहा जाता था? तो जिसे टाइट कहा जाता था। मॉन्टेस्क्यू ने फलसफा पेश किया। कौन सा वाला फलसफा पेश किया था इसने? तो इक्तिदार की तकसीम का। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। वॉल्टर ने किताब लिखी। कौन सी किताब लिखी थी वॉल्टर ने? तो वॉल्टर ने किताब लिखी थी कैंडिडेट। पैदा ना होता तो इनकलाब फ्रांस ही ना होता। क्या कौन पैदा ना होता तो इनकलाब फ्रांस ही ना होता? रूसो। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। रूसो पैदा ना होता तो इनकलाब फ्रांस नहीं होता। रूसो की तसनीफात का मुताला किया था किसने? तो 16वें लुई ने। समाजी मुआहदे की तसनीफ है रूसो की। फ्रांसीसी समाज के हर तबके को क्या कहा जाता था? तो हर तबके को स्टेट कहा जाता था। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। 14 जुलाई 1789 को फ्रांसीसी अवाम की जानिब से किया गया जवाल आज़ादी का मुहर्रिक साबित हुआ। कौन सा जवाल? तो बेस्टाइल। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। फ्रांस की जमहूरी हुकूमत का खात्मा करके खुद मुख्तार शहंशाह बन गया था। कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। के ज़माने हुकूमत में फ्रांस की शान व शौकत बाम उरूज पर थी। किसके ज़माने में, किसके टाइम पर फ्रांस की शान व शौकत उरूज पर थी? तो 14वें लुई के। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। इनकलाब फ्रांस को आलमी तारीख की इब्तिदा भी कहा जाता है। कौन सी तारीख की? जदीद तारीख। इनकलाब फ्रांस को जदीद आलमी तारीख की इब्तिदा भी कहा जाता है। फ्रांस काफ़ी मुल्क था। कैसा मुल्क था फ्रांस? फ्रांस दौलतमंद मुल्क था। ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। फ्रांस की अवाम बादशाह को टैक्स अदा करती थी। कैसे टैक्स अदा करती थी ये? क्राउन की शक्ल में। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। फ्रांस का इनकलाब साबित हुआ। कैसा साबित हुआ फ्रांस का इनकलाब? तो कामयाब अवामी बगावत से। मीर अबू कहाँ का था? तो मीर अबू अदना तबके का नुमाइंदा था। वॉल्टेयर तनकीदी तहरीर लिखी थी वॉल्टेयर ने। रूसो इनकलाबी फ्रांस का बानी था। एंड रूबेस्पियर कौन था? बेगुनाह लोगों का कत्ल किया था इसने। तो 1 का 2 चाहिए हमको। 1 का 2 कहाँ पर है? ऑप्शन फर्स्ट में है और यही हमारा राइट आंसर है। 14वें लुई, नेपोलियन बोनापार्ट, मारिया इंटनाइट एंड केलान। इन किसकी कौन सी पोस्ट थी? तो 14वां लुई कौन था? ये बोरबोन खानदान का काबिल बादशाह था। मतलब 1 का क्या चाहिए हमको? बी चाहिए। फिर 2 का नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? तो नेपोलियन खुद मुख्तार शाहिंशाह था। सी। तीसरे का फिर मारिया एंटोनाइट ये कौन थी? तो फ्रांस की मलका थी। डी। और कैलान वजीर खाना था। 1 का बी चाहिए हमको। 1 का बी ऑप्शन फर्स्ट में ही है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। किसी भी मजमून का मंजम मुतल्ला कहलाता है। क्या कहलाता है? साइंस कहलाता है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। का मुतल्ला समाजी साइंस कहलाता है। किसका मुतल्ला? समाज का मुतल्ला समाजी साइंस कहलाता है। सियासी साइंस का मुताला हमें सियासत का मुताला भी कराता है। सियासी साइंस का मुताला हमें आलमी सियासत का मुताला भी कराता है। सारी सियासत का मरकज़ है। कौन सा मरकज़ है? सारी सियासत का मरकज़ इक़्तिदार होता है।
ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। के मुताले को साइंस सियासी साइंस भी कहती हैं। किसके मुताले को? तो सियासत के मुताले को सियासी साइंस कहते हैं। इंसान रहना पसंद करता है, किस में रहना पसंद करता है? समाज में। ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। हर गांव में एक ग्राम पंचायत होती है। ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। एक अच्छे समाज को काबू पाने की कोशिश करनी चाहिए। किस पर? अपने दुखों पर। एक अच्छे समाज को अपने दुखों पर काबू पाने की कोशिश करनी चाहिए। सियासत का जूस है। सियासत का जूस क्या है? तो सियासत का जूस समाज है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। बाज़ाब्ता तफ्तीश की हर शाख क्या कहलाती है? बाज़ाब्ता तफ्तीश की हर शाख साइंस कहलाती है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। इख्तलाफ राय पर काबू पाने में मदद करती है। कौन मदद करती है काबू पाने में? सियासत। दस्तूर साज मजलिस ने मुकम्मल दस्तूर को मंजूर किया था। कब? 26 नवंबर 1949 को। भारत के आइन का नाफिज हुआ। कब नाफिज हुआ? कब लागू हुआ हमारे पे? तो 26 जनवरी 1950 को। मसूदा कमेटी के सदर कौन थे? अंबेडकर। दस्तूर साज मजलिस असेंबली की पहली मीटिंग कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1942 को। ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। दस्तूर साज असेंबली के सदर थे। सदर पूछा है, पहले पूछा है मसूदा कमेटी के सदर थे तो वो डॉक्टर बाबा अम्बेडकर साहब थे। और अगर से उसने सिर्फ सदर पूछा है तो सदर राजेंद्र प्रसाद। उसूल व ज़ब्त की सीट को क्या कहते हैं? सेट को क्या कहते हैं? उसूल व ज़ब्त जहाँ पर रूल रेगुलेशन लिखे होते हैं वो पूरे सेट को क्या कहते हैं? दस्तूर। किसी भी खेल को बगैर नहीं खेला जा सकता। उसूल व ज़ब्त के बगैर नहीं खेला जा सकता। दस्तूर की चौखट में या चार दीवारी में ही के तमाम अज्जा अमल आमद होते हैं निज़ाम हुकूमत की। ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। शहरियों के हुकूक व फ़राइज़ शामिल है। किस में शामिल है? दस्तूर में। ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। हुकूमत बरतानिया ने इंतज़ामी सहूलत के लिए भारत को मुख्तलिफ में तकसीम किया। कैसे, किस में तकसीम किया? तो सूबों में तकसीम किया। मसूदा कमेटी के सदर पूछा है तो राजेंद्र प्रसाद। क्या चाहिए? एक का डी चाहिए। अब एक का डी तो पहले भी नहीं है तो इसलिए पहले को पहले ही हटा दो। सर मसूदा कमेटी के सदर पूछा है तब अंबेडकर। एक का बी। एक का बी तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर होंगे। नीचे कहीं पर भी एक का भी नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। एक का बी बोला है। एक का बी। बुनियादी हुकूक की तजवीज़ कुर्दा कमेटी के सदर। 2 का सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। 2 का सी। दस्तूर साज असेंबली के सदर। असेंबली के सदर कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। तो 3 का डी। हुकूक मरकज़ कमेटी के सदर पंडित जवाहरलाल नेहरू। 4 का ए। आगे है सब वही ऑप्शन है। समाजवाद, जमहूरियत, गैर मजहबियत, अवामी जमहूरिया। मुल्क के सरबराह का अवाम की जानिब बहरास्त या बिलरास्त तरीके से मुंतखब होना। जमहूरियत में क्या आएगा? माशी ना बराबरी और इस्तेसाल का खात्मा करना। एक किस्म की तर्ज हुकूमत का कोई भी मंजूर शुदा मजहब का ना होना। तो समाजवादी में क्या होगा? किसके साथ जाएंगे समाजवादी? माशी ना बराबरी और इस्तेसाल का खात्मा। एक का बी ऑप्शन फर्स्ट में है और ऑप्शन फर्स्ट ही हमारा करेक्ट आंसर है। नीचे के चारों रॉन्ग है। फिर भी देख लेते हैं जमहूरियत किसके साथ जाएगी? तो जमहूरियत एक किस्म की क्या है? तर्ज हुकूमत है। गैर मजहबियत क्या है? तो गैर मजहबियत हुकूमत का कोई भी मंजूर शुदा मजहब ना हो उसे गैर मजहबियत कहते हैं। और अवामी जमहूरियत मुल्क के सरबराह का अवाम की जानिब से बहरास्त या बिलरास्त तरीके से मुंतखब होना। आज़ादी।
आज़ादी, मसावत, अख़वत, भाईचारा, इंसाफ। फ्रीडम, इक्वेलिटी, भाईचारा एंड इंसाफ। इजहार राय की आज़ादी होनी चाहिए। हर एक को तरक्की की यकसा मौके मिलने चाहिए। तमाम लोगों के लिए एहतराम और मोहब्बत का जज्बा होना चाहिए। कानून की नज़र में सबको बराबर होना चाहिए। तो आज़ादी किसके साथ जाएगा फिर? आज़ादी, हर एक को तरक्की के यकसा मौके मिलना चाहिए। मसावात में तमाम लोगों के लिए एहतराम और मोहब्बत का जज्बा होना चाहिए। अख़वत और भाईचारगी, तो ए का बी एंड 2 का सी, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। 3 का डी, कानून की नज़र में सबको बराबर समझना है और इजहार राय की आज़ादी। साल से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक कामों में नहीं लगाया जा सकता। कितने साल से कम उम्र के? तो 14 साल से। 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता। किसी सामाजिक खिदमत अंजाम देने वालों की काविशों का नतीजा है कि भारतीय हुकूमत ने कानून को मंजूरी दी। कौन से वाले कानून को? हक़ मालूमात, राइट टू इंफॉर्मेशन को अक़वाम मुत्तहिदा ने इंसानी हुकूक के आलमी ऐलान को तस्लीम किया। कब तस्लीम किया था? 10 दिसंबर को। हमारे बुनियादी हुकूक के मुहाफ़िज़ है। कौन है हमारे बुनियादी हुकूक का मुहाफ़िज़? तो कोर्ट, ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट आंसर। हमारी शख्सी तरक्की के लिए ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है हमारी शख्सी तरक्की के लिए? राइट्स, हुकूक और एक ही सिक्के के 2 पहलू है। कौन से? हुकूक और फ़राइज़। शख्सी आज़ादियों में सबसे अहम है की आज़ादी। किसकी आज़ादी? तो राय के इजहार की आज़ादी, ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट आंसर। जो वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह।